Hello students, welcome to Sigma classes. Hope all are of you fine. Myself Gurvinder Singh, founder of Sigma classes. Okay, this is for you guys. Stay positive always and remember the 3 C's. 3 C's: cover your face, clean, wash your hands and contain yourself in the house. Moving further, let us start the class 10th, chapter metal and non-metal. Okay, here we are. Metals and non-metals. In class 9th, you have learnt about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये नॉन मेटल है या फिर मेटल है। तो हम देख सकते हैं कि मेटल्स के अंदर क्या होती है, हम बेसिकली पढ़ के आते हैं कि उनकी शाइनिंग कैसी होती है, लस्ट्रस। ओके, और वो मेलिएबल होते हैं। वैसे तो हम ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़। ओके, तो लेट अस मूव फर्दर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम कवर करेंगे मेटल्स। तो द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। For activity 3.1 to 3.6, collect the sample of following metals like iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metals that is easily available. Okay, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सैंपल लेने हैं कुछ। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। नाउ क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। अब देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी क्या बता रही है हमें कि मेटल की क्या होती है, लस्ट्रस साइन होती है। कैसे कि अब मतलब कोई आयरन ली हमने, ठीक है, या फिर कॉपर लिया, जब हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं ना, हम जैसे सैंड पेपर क्या होता है बच्चों, जो हमारी वॉल्स पे अपन कलर करते हैं तो वो उतारने के लिए सैंड पेपर यूज़ होता है, ठीक है। तो वो वाला सैंड पेपर अगर हम उससे ऐसे रगड़ेंगे मेटल को तो क्या होगा, मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। तो मेटल्स की कैसी होती है, हमने 9th में भी पढ़ा था कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। तो चलो आगे, ये कुछ क्या है एग्जांपल्स हैं किसके, मेटल्स के। पेन, कार, ब्रिज, बस, साइकिल। तो अब हम देखते हैं कि मतलब सबके माइंड में आएगा कि सर हम मेटल और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है, मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि आप डिफाइन कर सकोगे नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में, लोकेट कर सकोगे पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, और डिस्कस कर लेंगे हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा मेटल्स के अंदर क्या होता है। जैसे सोडियम एक मेटल है, आप देख रहे हो ये सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन क्या है, मेटल है, ठीक है। तो सोडियम आयन की टेंडेंसी क्या होती है कि ये क्लोराइड को क्या दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी टेंडेंसी, मेटल्स की टेंडेंसी आपने पढ़ी होगी पहले भी, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन एज ए कैटायन। अब देखो, ये सोडियम और क्लोराइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा NaCl, जो हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं ना, सॉल्ट जो होता है हमारा घर पे जो सॉल्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, दोनों को ब्रेक करके देखेंगे तो क्या होगा, सोडियम पे क्या होगा, कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव, और Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव।
मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया था, क्लोरीन को। ठीक है, न्यूट्रल में तो क्या होता है, न्यूट्रल एटम जब होता है सोडियम का हम क्या बताते हैं कि मतलब ये वाला, और जब आयन बनाना होता है तो आयन क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर दूं या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर लूं, तो क्या होगा, न्यूट्रल एटम में से वो क्या बन जाएगा, आयन। तो देखिए ये सोडियम आयन है, ठीक है, ये भी क्लोराइड आयन है, दोनों आयन है। इसका मतलब क्या है कि इसने देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज़ कर दिया ना, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, क्लोरीन ने। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ओके, होप सो समझ आया होगा। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है किसी को। ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ कर देगा, और किसको देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपना एक इसको देगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसकी आउटर शेल में क्या रह जाएगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी, ठीक है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये क्या होगा, इसके पास पहले क्लोरीन के पास जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया, Na से, सोडियम से, तो क्या बन गया, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसकी भी आउटर मोस्ट शेल जो वो कंप्लीट हो गई है। तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज़ में ये जो हमने देखा, इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, सिर्फ यही कि हमें क्या करना है, ये पढ़ना है कि एलिमेंट्स जो मतलब मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स दैट हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस, इनको इसी को क्या बोलते हैं हम, मेटल्स। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लाइन, देखिए मेटल्स, एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस। ओके, तो अब देखो एक बहुत अच्छी आपके लिए कार्टून पिक है। मेटल क्या करेगा, देखिए जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मेटल बोलेगा कि भाई मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, ये बोलेगा हाँ भाई नॉन मेटल कि हाँ तू दे दे, मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब देखिए ये क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको बोल रहा है कि मेटल बोल रहा है कि मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ले भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले। ये बोलेगा नॉन मेटल कि हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि मेरे पास क्या है, वैलेंसी है, मतलब मेरे पास टेंडेंसी है, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, और मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या हुई एक, कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लेकिन नॉन मेटल क्या करता है, एलिमेंट्स दैट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस और एनायंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, या तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं, एनायंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो चलिए ये कुछ आपके लिए पिक है, ये क्या है, आपके मेटल्स। ये सब क्या है बच्चों, आपके मेटल्स। जैसे ये ऑर्नामेंट है, ये एक वायर है, ठीक है, और ये एक कर्टेन की जो स्ट्रिंग होती है, रॉड होती है, वो है। अब देखिए हम कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ की थी, तो उसके अंदर एक्टिविटी करते हैं 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन एंड लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद ए हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर कोई मैं लेता हूँ, मतलब कोई मेटल लेता हूँ और उसके अंदर क्या करूँगा मैं, मतलब उसके ऊपर हथौड़ी से मारूंगा, तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। वो क्या होंगे, छोटी छोटी शीट्स के अंदर हो जाएंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कई जो लोहार होते हैं, ठीक है, रोड साइड में बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं, आयरन को, और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मारते हैं और एक छोटी पतली सी शीट बना देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, देखिए इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये देखो, यू कैन फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी
डिड यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा मेलिएबल है। क्यों? क्योंकि हम देखो कितनी पतली मतलब अपनी चेन होती है, ठीक है, गोल्ड की, और कितनी पतली हमारी जो रिंग्स होती हैं वो कितनी मतलब थिन होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ एक। ये देखो, एक तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले तो क्या होता है, मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मरकुरी। आपका जो Hg होता है वो क्या है, होता है लिक्विड फॉर्म में होता है मरकुरी, लेकिन है क्या वो, मैटर। तो ये मतलब मेटल, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मरकुरी। ठीक है, अब देखिए मेटल्स की क्या होती है, मेटल की क्या होती है, लस्ट्रस साइन होती है। जैसे मतलब ये गोल्ड आपका देखो अब चमक रहा है ना, इसकी चमक देखो, गोल्ड एंड सिल्वर जो हम ऑर्नामेंट्स डालते हैं। ठीक है, और मेटल्स के अंदर क्या होता है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। मतलब आप पानी के अंदर मेटल को डालोगे तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा डेंस है वो क्या करता है, अंदर सिंक कर जाता है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी होती है। लेकिन जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, कौन से बच्चों, एक तो Li आपका लिथियम, एक आपका होगा सोडियम और एक होगा आपका पोटेशियम। ये क्या होंगे, इनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनको किस में रखते हैं, मेटल के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, एक्सेप्शंस से भरी हुई है। तो इसलिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है। मतलब सॉलिड के अंदर क्या एक्सेप्शन था, मरकुरी आपका वो क्या होता है, लिक्विड। लेकिन आपकी डेंसिटी के अंदर क्या एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मूविंग फर्दर देखो कि हाई डेंसिटी होती है एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो हाईली मेलिएबल जो हम पढ़ रहे थे, हाईली मेलिएबल क्या होगा कि अगर मैं मेटल की शीट लूँ, ठीक है, ये मेटल की शीट ली, इसके ऊपर मैं ज़ोर ज़ोर से हैमर मार रहा हूँ, तो हैमर मारने से क्या होगा, थोड़ी मारने से ये क्या है, मतलब पूरी बहुत एक पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत पतली शीट में हो जाएगी। तो ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल। ठीक है, जिसको हम मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम और जिंक। अब आती है बात डक्टाइल। ठीक है, डक्टिलिटी। आपने देखा होगा हमारे घर में जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, ज़्यादातर कॉपर और अपनी एल्यूमिनियम वगैरह इनकी मेटल्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो जो वायर्स होती हैं आजकल किसकी यूज़ होती है, कॉपर वायर्स, है ना। तो इनकी डक्टिलिटी भी क्या होती है, हायर। एग्जाम्पल कॉपर और सिल्वर। और मेटल्स और क्या होते हैं, मेटल्स की और प्रॉपर्टी क्या होती है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम पीछे भी पढ़ के आते हैं नाइन्थ में, कि मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो के स्टार्ट में कि ये मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जो हमारी वायर्स होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट देती है ना हमें, जैसे फ़ैन, कूलर, और इनके पास हम क्या लगाते हैं, वायर्स। तो ये किसकी बनी होती हैं, कॉपर की। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी, मेटल्स की। फर्दर ये देखिए कुछ मेलिबिलिटी है। जैसे हम अगर मेलिबिलिटी को देखें तो प्लेस ए स्मॉल सैंपल ऑफ मेटल, आयरन ब्लॉक और हैमर इट विद ए हैमर इट विद ए हैमर, मतलब हम उसे हैमर के साथ मारेंगे। तो रिपीट द प्रोसीजर on other metals, you will see that the pieces of metal flatten. The property of metal by which they can be beaten into sheet is called malleability. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की कि अगर हम उनको, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है मेटल का और मैंने इसके ऊपर हैमर जोर जोर से मार रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा पीस था ना, जो ये साइज़ था, वो क्या हो जाएगा, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये पतली हो जाएगी। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मेलिएबल होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। तो देखिए एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, जो गोल्ड और सिल्वर हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो कहते हैं मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। द थिन लीव्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज इन डेकोरेटिंग स्वीट्स एज वेल एज मेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ज्वेलरी। आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चांदी का वर्क, है ना। तो सिल्वर क्या होता है, चांदी। तो आपने देखा होगा मिठाई वगैरह खाई होंगी, तो कई बर्फ़ी होती हैं, जैसे एक बहुत फेमस बर्फ़ी है काजू कतली, उसके ऊपर ये चांदी का वर्क होता है, ऐसे चांदी का पेपर रैप होता है ना, देखा होगा ना। तो वो कितना पतला होता है बच्चों। तो तो वो क्या होता है, उसकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, मेलिएबल हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
the property of an element by which it can be drawn into wires called ductility. अगर मतलब मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं मेटल को, और मतलब उसको लंबी वायर के अंदर हम बना पा रहे हैं, तो वो क्या होगी उसकी डक्टिलिटी। अब देखिए एग्जांपल, ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर इन लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर तक लंबी मैं वायर बना सकता हूँ सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। सो अकॉर्डिंग टू द अबव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच आर आल्सो मेलिएबल एंड डक्टाइल। ओके, तो इन एन chemical reaction metal form positive ion by losing electron, thus metal are also known as electropositive elements। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों होंगे बताइए बच्चों? क्योंकि हमने सोडियम का देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल एटम है। जैसे मान लो ये सोडियम क्या है, न्यूट्रल एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, है ना, Na पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, मतलब पॉजिटिविटी है इसके ऊपर, देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो ये मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस इन केमिकल रिएक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम इज ए मेटल, इट फॉर्म्स ए पॉजिटिवली चार्ज आयन Na पॉजिटिव बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। होप सो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की। जैसे सबसे पहले मेटल की स्टेट क्या होती है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमारे रूम टेम्परेचर पे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है, मेटल्स क्या होंगे, सॉलिड। लेकिन आपको मैंने एक एक्सेप्शन बताया है पहले, कौन सा लिक्विड होता है, मरकुरी। एक मरकुरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस पर, मरकुरी इज़ एन एक्सेप्शन as it is liquid at room temperature. Iron has a melting point of 1535 degrees Celsius and copper has a melting point of 1083 degrees Celsius। और अब सेकेंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, हाउएवर मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल हैं जिनको हम किससे काट सकते हैं, नाइफ से। ठीक है, सिमिलरली मेटल्स लाइक गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर वेरी हार्ड। जो हमारा गोल्ड होता है और जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप। अब देखो लस्टर क्या होता है, व्हेन मेटल्स आर फ्रेशली कट दे हैव ए ब्रिलियंट शाइन ओवर द कट सरफेस, दिस मेटेलिक शाइन इज कॉल्ड लस्टर। दस मेटल कैन बी हाईली पॉलिश्ड। अब मेटल को हम बहुत ज़्यादा लस्ट्रस कर सकते हैं, पॉलिश करते हैं। जैसे हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो गोल्ड पे पॉलिश होती है ना बच्चों, जैसे देखिए इसमें गोल्ड पे पॉलिश कर रखी है, तो देखिए कितना चमक रहा है गोल्ड, है ना, शाइन कर रहा है ना। देखिए एक स्टार भी दे रखा है शाइनिंग का। अब देखते हैं डेंसिटी। मेटल जनरली हैव ए हाई डेंसिटी। ठीक है, मेटल्स की क्या होती है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन इज ए डेंसिटी ऑफ 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर एक्सेप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शन आपको मैंने बताए थे पहले भी। एक्सेप्शन क्या होते हैं, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, अब देखते हैं मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाईली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। मर्करी, सीजियम एंड गैलियम मेटल आर एक्सेप्शन एज दे हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसके अंदर एक्सेप्शन कौन से हैं, जैसे मर्करी, ठीक है, और सीजियम, सीजियम हो गया, और आपका एक हो गया गैलियम। ठीक है, ये क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे अब आप पूछोगे, कईयों के क्वेश्चन आएगा कि सर मर्क्यूरी कैसे है भी, क्योंकि अपन मर्क्यूरी, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात। हम मर्क्यूरी किसके अंदर यूज़ करते हैं, थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो हम उससे क्या करते हैं, टेम्परेचर
लेते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर, जब डॉक्टर थर्मामीटर डालता है तो वो जो टिप होती है वो किसकी होती है, मरकुरी की। तो उनका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए तो हमें वो जल्दी से बता देता है, 1 मिनट के अंदर ही हमारा टेम्परेचर बता देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल, हाउएवर मेटल जिंक आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एक्सेप्शन ऑफ द रूल। अब देखो जिंक आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, देखिए मेलिएबिलिटी क्या होती है कि मतलब आपने देखा कि हमने एक शीट ली जैसे मेटल की और उसको जोर जोर से हैमर किया तो वो क्या होगा, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि बच्चों में अगर उसको मैं कोई सब्सटेंस है उसको मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेन दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खींचूँ दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी वो क्या हो, मतलब जैसे मतलब जो दोनों तरफ से मैंने उसको खींच रखा है लेकिन फिर भी वो टूटे ना, उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे जो क्या होते हैं, आयरन हैज़ ए वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू विच ऑल द ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइंस, मशीन्स आर मेड अप ऑफ आयरन। अब जो मेटल के हमारे ब्रिजेज होते हैं वो किससे बने हैं, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। देख रहे हैं बच्चों आप, ये क्या बना हुआ है, एक ब्रिज, ठीक है। इसके ऊपर देखो रात दिन कितनी गाड़ियाँ और कितना वर्क मतलब लोड होता है, वेट होता है, फिर भी ये क्या है, अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर चलो अब देखो मेटल जनरली हैव हाई metals generally have high tensile strength, however zinc, arsenic, sodium, potassium and antimony are exception of rule। अब देखो एक्सेप्शन तो बहुत सारे मिलेंगे। अब देखते हैं हम कंडक्टिविटी, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। जो सिल्वर होता है वो क्या होगा, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, कौन सा, सिल्वर। अब देखो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होगा। Copper and aluminum are also good conductors of heat, hence utensil and electric wires are made from them. However, bismuth and tungsten are पुअर कंडक्टर्स। अब देखो आप बोलोगे कि सर टंगस्टन पुअर कैसे है, वो तो किस में यूज़ होता है, टंगस्टन बताओ बच्चों किस में यूज़ होता है, हमारे बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, ठीक है। वो पुअर कंडक्टर कैसे होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा भी लाइट आती है तो वो क्या होता है, बीच में से टूट जाता है ना फिलामेंट, है ना, अपन बोलते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो वो क्या होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या है, पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। अब आता है सोनोरस। सोनोरस एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम मेटल को मतलब स्ट्रक करें, मतलब उसको बजाएं तो वो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। जैसे कि अपना मंदिर में घंटी होती है, व्हेन मेटल्स आर स्ट्रक विद some hard material they produce ringing sound, thus metals are called sonorous। अब देखिए ये देखो मेटल, ये सोनोरस कैसे है, मंदिर के अंदर जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की तो बनी होती है। और हम जाते हैं भगवान को बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी मैं आ गया, है ना, घंटी बजाते हैं, भगवान को जाके जगाते हैं। तो बच्चों ये क्या, मेटल्स वो वहाँ पे मेटल ही लगा होता है, ठीक है। मेटल को मेटल के साथ अगर स्ट्रक करेंगे तो क्या होगा, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, और प्रॉपर्टी ये क्या होती है, मैटर कॉपर डक्टाइल होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या देखी हमने आज पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली हैं कि मेटल कैसा दिखता है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो आपको समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।